ब्रेक के बाद इस विषय में आपका एक बार फिर स्वागत है। आइए देते हैं अगला सवाल। पूछिए आप अपना सवाल। मेरा सवाल सत्संगी सर से है कि सर हार्ट अटैक का खतरा किन लोगों को सबसे ज्यादा है, जो धूम्रपान करते हैं या जिनको शराब पीने की आदत ज्यादा है? हार्ट अटैक का खतरा उन लोगों को ज्यादा है जो ओवरवेट हैं, जिनका कोलेस्ट्रॉल ज्यादा है, जिनको डायबिटीज है, जिनका ब्लड प्रेशर ज्यादा है, जिनकी लाइफ स्टाइल सीडेंट्री मतलब यह है कि उसमें एक्सरसाइज नहीं है, योगा नहीं है, रिक्रिएशन नहीं है, जिनकी लाइफ में टेंशन बहुत ज़्यादा है, जो ओवरवर्क करते हैं। बहुत से लोग हैं वो कॉफ़ी और चाय के प्यालों पर जो है दिन रात काम करते रहते हैं। ऐसे लोगों को हार्ट अटैक का बहुत ज़्यादा रिस्क है, और सबसे ज़्यादा रिस्क उन लोगों को है जिनको की हेरिडिटी ऐसी है, उनकी फैमिली में हिस्ट्री है हार्ट अटैक की, तो उनको हार्ट अटैक का खतरा ज़्यादा रहता है। धूम्रपान के बारे में बताना चाहूँगा, हमने एक रिसर्च की थी, 40 साल से जिनको कम को हार्ट अटैक होता है उसका सबसे मुख्य कारण हार्ट अटैक है। हमने 20 साल के एक बच्चे को देखा जिसको हार्ट अटैक है, वो सिगरेट पीता था, वो 10 साल की उम्र से। तो सिगरेट बहुत खतरनाक है, इसका इस्तेमाल बिल्कुल वो तो स्टाइल है आजकल, कैसी बातें करते हैं आप। हमारे जो युवा है वो उसको एक स्टाइल कहते हैं, मानते हैं स्टाइल, लेकिन दिल के लिए वो स्टाइल अच्छा नहीं। एक ये है कि जो लोग स्मोक करते हैं अगर वो स्मोकिंग बंद कर दें तो उनका रिस्क जो है 3 साल के अंदर स्मोकिंग की वजह से नेग्लिजिबल हो जाता है। ओके, बंद करने के बाद। अगला सवाल। मेरा क्वेश्चन मैम से है, वॉल रिप्लेसमेंट और उसमें होने वाले खर्चे के लिए क्या सरकार कोई मदद करती है? अगर करती है तो इसके लिए क्या प्रोसीजर है? आई थिंक डॉक्टर सत्संगी के नाम से, क्योंकि ये सर्जरी हम करते हैं और वॉल रिप्लेसमेंट के जो पेशेंट्स हैं वो ज़्यादातर पुअर पेशेंट्स हैं, और वो काफ़ी स्टेट से, बिहार से, यूपी से, बंगाल से, हरियाणा से, हिमाचल, राजस्थान, सब दिल्ली में ही आते हैं। तो मैं जीबी पंत हॉस्पिटल में हूँ, जिसमें कोई हम 1500 ओपन हार्ट केसेस करते हैं हर साल के, और इसमें से 90% 90% लोगों को ये हम फ्री प्रोवाइड करते हैं, चाहे वो बीपीएल योजना के अंतर्गत हो, चाहे अंत्योदय योजना के अंतर्गत हो, और दूसरे जो इमरजेंसी केसेस होते हैं वॉल रिप्लेसमेंट के लिए। इसमें फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस होता है? नहीं, वो फर्स्ट कम फर्स्ट बेसिस नहीं हो पाता है, क्योंकि बहुत से लोग इमरजेंसी में ही आते हैं, वो अपने आप को नेग्लेक्ट करते रहते हैं। खासतौर से जो महिलाएं हैं, जब तक उनकी सांस चल रही है वो घर में काम करती रहती हैं और अपनी तकलीफ किसी से कहती नहीं है, और आदमी भी जो है वो इतना अपने काम में इतना ज़्यादा मशगूल होता है कि उसको ये ख्याल ही नहीं आता कि जो स्त्री है उसको भी इलाज की जरूरत है। बहुत लेट आते हैं, तो ऐसे पेशेंट्स को इमीडिएटली करना पड़ता है, और इमरजेंसी में हम उनको फ्री वाल्व रिप्लेसमेंट करते हैं। तो ज़्यादातर लोगों को खर्चा नहीं होता है, पर जो इस ग्रुप में नहीं आते हैं उनको कोई 60,000 रुपए जो है वो हम उनसे जमा कराते हैं हॉस्पिटल में, और जो पैसा उनका बच जाता है वो बाद में वापस कर देते हैं। इसके अतिरिक्त जो खाने का है, दवाइयों का है, ऑपरेशन के बाद जो दवाइयां हैं और चेकअप हैं, ये सब उनको हम फ्री देते हैं। हाँ, पर जागरूकता की बहुत जरूरत है, क्योंकि ज्यादातर लोगों को नहीं पता है कि ये जो बीमारी है उनके लिए जानलेवा होगी, या ऑपरेशन से इलाज हो सकता है, ऑपरेशन के बाद वो 20, 30, 35 साल जो है अच्छी लाइफ जो है वो जी सकते हैं, और अगर वॉल्व खराब भी हो जाता है 20-25 के बाद, तो दोबारा ऑपरेशन करके या तीसरी बार ऑपरेशन करके उसको फिर से बदला जा सकता है, और एक न्यू लीज ऑफ लाइफ, नई लाइफ उनको दी जा सकती है। सवाल। मैम, मेरा क्वेश्चन सपना मैम से है। मैम, बच्चों के आउटडोर गेम्स कम हो गए और माँ अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती, तो इनके लिए कोई हेल्थ टिप्स आप देंगे? आपने कहा माँ अपनी सेहत का ख्याल नहीं रखती। हाँ, क्योंकि जो लेडीज हाउस बाउंड हैं, घर में जो कन्फाइंड हैं, वो, और अगर उनको अवेयरनेस नहीं है तो अपना ध्यान नहीं रख पाती हैं, नाश्ता नहीं करती हैं अपना, टू बिगिन विथ अपना दिन ब्रेकफास्ट से नहीं शुरू करती, और दोपहर को खाती हैं 12 बजे 1 बजे, तो उनका लाइफ पैटर्न है कि ओबेसिटी की तरफ जा रही हैं, और उससे उनको डायबिटीज वगैरह हो सकती है और प्रॉब्लम्स हैं। उनको अपना खुद ही एक रोल मॉडल बनना होगा, और बच्चों को एनकरेज करना होगा कि वो फिजिकल एक्टिविटी करें। आजकल तो स्कूल्स में बहुत रेगुलर चीजें बन गया है, एज ए नॉर्म वहाँ पे आउटडोर एक्टिविटी, पीटी पीरियड वगैरह जो दिए जाते हैं, फिजिकल एजुकेशन पीरियड, वो कम से कम 1 आवर का दिया जाता है, क्योंकि ये इसका रोल ऑफ एक्सरसाइज, जैसे अभी हम लोग काफी देर से डिस्कस कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रोल है ये, तो स्कूल्स में तो जरूरी है। इसके अलावा मदर्स को एनकरेज करना चाहिए कि वो अपने बच्चों को 2 घंटे से ज्यादा टीवी या कंप्यूटर गेम्स अलाउ नहीं करें, और उनको प्रोत्साहित करें कि बाहर जाके खेलें और व्यायाम करें, और खुद उनको जाके व्यायाम करना चाहिए। रेगुलर वॉक्स सबसे सिंपलेस्ट तरीका है उनको
रेगुलर वॉक्स पे खुद जाना चाहिए, जिससे कि बच्चे भी एनकरेज हों कि हाँ फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है अच्छे स्वास्थ्य के लिए। आखिरी सवाल ले लें, पूछिए। मेरा सवाल सुभाष सर से है। सर, अनेक लोगों ने अखबारों में पढ़ा है कि ट्रेडमिल पर दौड़ने से अक्सर हार्ट अटैक होता है। सर, आपको क्या लगता है कि इंस्ट्रक्टर या ट्रेनर हायर करना जरूरी है? जी नहीं, देखिए, अगर किसी ने एक्सरसाइज करनी है ट्रेडमिल के ऊपर 40 साल के बाद, उसको अपना चेकअप करा लेना चाहिए। हमने भी सुना है, देखा है ऐसे पेशेंट्स, उन्होंने 50 साल में कहा हमें तो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं है, उनको हार्ट डिजीज थी। मैं बताना चाहूंगा, हार्ट डिजीज 30% लोगों में कोई इसके लक्षण नहीं होते। तो एक बार रेगुलर चेकअप करा लीजिए, फिर एक्सरसाइज शुरू करिए। और एक्सरसाइज जैसे पहले बताया गया, धीरे धीरे करके, अगर आप कभी नहीं चले हैं तो पहले दिन आप 4 मील नहीं दौड़ लगा सकते, पहले धीरे धीरे चलिए, धीरे धीरे बढ़ाते रहिए, उसके बाद तेज कर सकते हैं। लेकिन 40 साल के बाद अगर आप स्टेनुअस एक्सरसाइज करना चाहें तो मेडिकल चेकअप करें, जिसमें ट्रेडमिल, कोलेस्ट्रॉल, कहीं हार्ट डिजीज है तो नहीं है, पता करने की। तो सवालों के दौर को हम यही थामते हैं। नई तकनीकें, योजनाएं, दवाइयां, अस्पताल, अनुभवी डॉक्टर, खर्च और जागरूकता, बहुत सी ऐसी बातें जो आज भी एक बड़ा सवाल है। आखिरी राय हमारे पैनलिस्ट की कि अब क्या कुछ किया जा सकता है, जानते हैं उनसे। अभी हमने बहुत सारी बातें की और आप बहुत सालों से प्रैक्टिस भी कर रहे हैं। कौन सी ऐसी कमियां आपको लगती हैं जो हम सब में है या हमारे तंत्र में है, जिसको दूर किया जाना जरूरी है? मैं तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हूँ, जीबी पंत हॉस्पिटल में, और पिछले कोई 40 साल से मैं उसको देख रहा हूँ। तो एक तो सबसे बड़ी बात यह है कि अस्पताल हैं, गवर्नमेंट अस्पताल हैं, इलाज भी अच्छा है, सस्ता भी है, बहुत से लोगों को मुफ्त में हो जाता है, पर अस्पताल बहुत कम है। जैसा देखा जाए तो 4 करोड़ जो हृदय रोगी हैं, उसमें से 1 करोड़ जो हैं वो सर्जिकल पेशेंट्स हैं। और ऐसे पेशेंट्स के लिए प्राइवेट और गवर्नमेंट सब मिला के हमारे पास शायद 200 सेंटर ऐसे हैं जो कि ओपन हार्ट सर्जरी कर रहे हैं, और उनका जो नंबर है वो 1 लाख से कम है पर ईयर। तो ये जो नंबर ऑपरेशंस का बढ़ना है और अस्पतालों का बढ़ना है, तो गवर्नमेंट अस्पताल दुगने चौगने नहीं बल्कि 100-200 गुना अगर हम उसको बढ़ाएं नंबर उनका, और उतने ही ज्यादा उसमें स्पेशलिस्ट हों, तब शायद हम अपनी पॉपुलेशन को जो है वो प्रॉपर सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। अच्छा, आपकी आखिरी राय? नहीं, वही मेरे ख्याल जैसे डॉक्टर सतंगी ने कहा है कि वैसे 75 to 80% ऑफ हेल्थ केयर इस टाइम पे इंडिया में प्राइवेट अस्पताल देते हैं, 25% ही जो है गवर्नमेंट अस्पताल देते हैं। उसके अंदर अकेला हॉस्पिटल से नहीं बढ़ाने, उसमें जितना इक्विपमेंट है, जितना हाई लेवल का इक्विपमेंट है, जिसके अंदर जैसे हार्ट के लिए हमें एंजियोग्राफी की मशीन चाहिए, एक कार्डियक सर्जरी का ऑपरेशन थिएटर चाहिए, उसको करने वाले डॉक्टर चाहिए, वो भी उसी हिसाब से उतने ही सारे लोग सब होने चाहिए। तो सरकार को इतना जो है बर्डन लेना पड़ेगा, तभी जो है ये सुविधा जो है आम गरीब लोगों को जो है मुहैया कराई जा सकती है। दूसरी, इसके अंदर जो एक बहुत बड़ा मिथ रहता है, जैसे पेशेंट मेरे पास आया, उसको मैंने कहा कि आप एंजियोग्राफी करा लीजिए, तो पेशेंट हर वक्त ये सोचता है कि अगर एंजियोग्राफी कही है तो इसका मतलब है सीधा बाईपास तो कराएंगे ही इसमें। तो ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि बाईपास कहा ही जाएगा उसको या एंजियोप्लास्टी कही जाएगी, लेकिन उसका रिस्क असेसमेंट, उसको आगे कुछ करना है नहीं करना, हो सकता है दवाइयां भी रहे या उसका योगा वगैरह किया जाए, जो भी कुछ है उसको कम से कम डॉक्टर की एडवाइस को मानना चाहिए और जो कहा जाता है उसी हिसाब से आगे चलना चाहिए। सुभाष जी, एक इसी बात को बताइएगा जरूर कि लोगों के अंदर ये जो एक विश्वास कम हुआ है डॉक्टरी पेशे को लेकर, इसकी भी क्या वजह है? यहाँ देखिए, सारा कमर्शियल हो गया है पेशा जो है, लोगों का खर्चा बहुत ज्यादा होता है और ऑनेस्टी रही नहीं है जैसे सारे समाज के अंदर। तो डॉक्टरों को भी अपना इंट्रोस्पेक्शन करना है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूंगा, युवा हमारी बहुत मदद कर सकती है, सारे अस्पतालों से ज्यादा ये लोग युवा मदद कर सकते हैं सिर्फ 2 चीजों के लिए। अगर आप करें वॉक फॉर हार्ट डिजीज, अगर आप साल में 1 दफा या 2 दफा जागरूकता करें कि चलना आपके लिए 30% हार्ट डिजीज कम हो सकती है। दूसरा, नो टोबैको फॉर हार्ट, 50% हार्ट की बीमारियां कम हो जाएंगी अगर आप सैर को और तंबाकू को छुड़वा देंगे और अपने फ्रेंड्स के अंदर अवेयरनेस सबसे बड़ी चीज है जो हमारे देश में कमी है। लोगों को ये नहीं पता क्या खाना है, क्या सैर करनी है, क्या नहीं। तो इसलिए युवा हमारे आए हुए, मैं उनसे चाहूंगा कि साल में 1 बार या 2 बार यू शुड से वॉक फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज, नो टोबैको फॉर प्रिवेंशन ऑफ हार्ट डिजीज। दिस विल हैव बिगर से देन ऑल द हॉस्पिटल्स। एक हॉस्पिटल के बारे में सिर्फ कहना चाहूंगा, हमारे दोस्त हैं डॉक्टर देवी शेट्टी बेंगलोर में, उन्होंने एक इंश्योरेंस स्कीम कराई है, 1 रुपया ग्रामीण लोगों से लेते
हैं, ऐसा व्यक्ति किसी भी अस्पताल में बेंगलोर में ऑपरेशन करा सकता है। तो ऐसी हमें इंश्योरेंस स्कीम्स चाहिए, क्योंकि बहुत कॉस्टली है हार्ट डिजीज का इलाज कराना, कोई आम आदमी इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो अगर ऐसी इंश्योरेंस स्कीम जो बहुत सस्ती है और एक से हमारा एग्जाम्पल है, ऐसा फॉलो किया जाए तो ये बीमारी ठीक हो सकती है। लेकिन प्रिवेंशन स्कोर्स ओवर ऑल दिस। योजनाओं की जरूरत आपको महसूस होती है सपना जी? हाँ, मैं ये कहना चाहूंगी, सबसे पहले हमें अपनी हाइट के हिसाब से अपना हेल्दी वेट मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और जैसे कि मैंने बताया, हाइट इन सेंटीमीटर्स -100 आपका वेट होना चाहिए, एडल्ट्स के लिए बता रही हूँ। तो वो वेट मेंटेन करिए जिससे कि हम ओबेसिटी प्रिवेंट कर सकें। जहाँ ओबेसिटी आती है हमारी बाकी प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। उसके लिए बैलेंस डाइट, नियमित रूप से खाना खाना, ब्रेकफास्ट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट मील, ब्रेकफास्ट करना बहुत जरूरी है और हमें टाइम से खाना जरूरी है। जंक फूड से दूर रहना है, नमक कम लेना है अपना ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए भी, और अपनी किडनी और कार्डियक फंक्शंस के लिए भी हमें नमक कम लेना चाहिए। और हमें डाइट में ये देखना है कि हम सब कुछ लें, बैलेंस्ड रूप से लें और जंक फूड से दूर रहें। अपना फैट इनटेक कंट्रोल करें। हमें कॉम्बिनेशन ऑफ ऑयल्स आपको सजेस्ट करा है, वो लेना बहुत जरूरी है। और ट्रांस फैट से हमें दूर रहना बहुत जरूरी है। एक आध दो फलों के नाम भी बता दीजिए। फल हमें सारे लेने चाहिए, मल्टी कलर। मैं महंगे फलों की बिल्कुल बात नहीं करूंगी, क्योंकि जो भी सीजनल फल होते हैं ज्यादा पौष्टिक होते हैं। तो जो भी आप जितनी वैरायटी खा सकते हैं, सिट्रस फ्रूट्स जैसे हमारे मौसमी कीनू है, संतरा है, पपीता है, इन सब में पेक्टिन होता है, एप्पल्स वगैरह, जो भी मौसम के फल हैं वो आप जितना ले सकते हैं। अगर आप डेली 2 फ्रूट्स लेंगे और 3 कटोरी पकी हुई सब्जी लेंगे तो आपका कोटा वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स और फाइबर का कंप्लीट हो जाएगा। एक रिसर्च हुई है कि एक अमरूद रोज खाएंगे कीप द डॉक्टर अवे। एप्पल ए डे कहते थे, अब कहते हैं गुआवा ए डे कैन कीप द डॉक्टर अवे। इसके ऊपर रिसर्च हुई है। अमरूद सस्ती चीज है, वो खाएंगे उसको उतना ही फायदा जितना, बिकॉज एप्पल्स हैव बिकम वेरी एक्सपेंसिव आल्सो एंड बोथ ऑफ देम हैव पेक्टिन बेसिकली। मैं कहना चाहूंगा कि स्वस्थ दिल के लिए खुशहाल परिवार बहुत आवश्यक है, और खुशहाल परिवार के लिए रोजी रोटी, कपड़ा, मकान, ये सब जरूरत है। और महिलाओं की पूर्ण सम्मान और पूर्ण उनकी भागीदारी जरूरी है, ताकि वो मनोवैज्ञानिक रूप से खुश रहें और इन बीमारियों से बचा जा सके। इन तमाम चीजों के अलावा खुशियां परिवार में जरूरी है, क्या कहना चाह रहे हैं? ये कहना चाहूंगा कि सिर्फ हमको गवर्नमेंट से ही नहीं एक्सपेक्ट करना चाहिए, उस पर डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। हमें खुद अपने लिए जैसे मिशंस को आगे आना चाहिए। रामकृष्ण मिशन है, वो नर नारायण देख करके हॉस्पिटल्स बनाते हैं, उनकी सेवा करते हैं, और एनजीओज हैं। तो वी हैव टू वर्क फॉर आवरसेल्व्स। ये ना सिर्फ सोचें कि गवर्नमेंट ही हमको बना के दे देगी तो हम इलाज करा लेंगे। हम सबको मिलकर, बिल्कुल हम सबको मिलकर इस दिशा में प्रयास करना होगा। और एक बात जो महेश जी की रही कि अगर परिवार में खुशियां होंगी, सुख होगा, तो यकीनन बहुत सी ऐसी चीजें हैं, बहुत से ऐसे रोग हैं जिनसे आप दूर रह सकते हैं। कुछ ऐसी बीमारियां जिनके शिकार वायरस के चलते हम हो जाते हैं, लेकिन हृदय रोग बहुत हद तक हमारी फूड हैबिट्स, लाइफ स्टाइल, स्ट्रेस, बहुत ज्यादा की चाहत या बहुत सी ऐसी आदतें जो उम्र के एक पड़ाव पर आकर तकलीफ की वजह बन जाती हैं। तो कोशिश कीजिए आज से अपना और अपने दिल का दिल से ख्याल रखने की, क्योंकि बहरहाल दिल से हसीन और क्या है। तभी तो किसी ने क्या खूब कहा है कि बेचैनियां समेट कर सारे जहान की, बेचैनियां समेट कर सारे जहान की, जब कुछ न बन सका तो मेरा दिल बना दिया। मैं अपने सभी पैनलिस्ट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो यहाँ आए और इस चर्चा का हिस्सा बने। ऑडियंस का भी शुक्रिया कि आप यहाँ आए। आप भी आ सकते हैं अस्मिता में, और कौन से विषय पर आप अस्मिता में देखना चाहते हैं, अस्मिता में कौन से विषयों को आप देखना चाहते हैं, हमें आपके ईमेल्स का इंतजार रहेगा। हमारा ईमेल आईडी है asmita.tv@gmail.com। तो हमें आपके ईमेल्स का इंतजार रहेगा, लिखिएगा जरूर। मैं समीना अपनी पूरी टीम के साथ आपसे लेती हूँ इजाजत। फिर मिलेंगे एक और नए विषय के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। वक्त बदल रहा है, बीता वक्त कुछ और था, आज का वक्त कुछ और है। हम लोगों ने पैरा ट्रेकिंग की है, माउंटेनियरिंग की है, हम लोग शूटिंग करते हैं।